नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या हम सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम और सौभाग्यवर्धक व्रत माना जाता है। इसकी पूजा अर्चना करने के बाद हमें कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा उसकी पुत्री निवास करते थे। समय के साथ साथ पुत्री बड़ी होती गई और बड़े होने के साथ ही उसमें सभी स्त्रियोचित गुण पुष्पित व पल्लवित होते गए। वह बालिका अत्यंत ही सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा कन्या तीनों ही दुखी रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के यहाँ एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने साधु महाराज का श्रद्धा भाव से सेवा किया और उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। किंतु जब उसका हाथ देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। तब ब्राह्मण ने साधु महाराज से पूछा, क्या बात है महाराज, आप कन्या का हाथ देखते ही क्यों उदास हो गए? तब साधु महाराज ने कहा, कन्या के हथेली में विवाह के योग रेखा है ही नहीं। यदि इसका विवाह हुआ तो यह वैधव्य का जीवन व्यतीत करेगी। साधु महाराज के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण दंपति व्याकुल हो गए। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, महाराज, कन्या ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए? तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया और अपने अंतर्दृष्टि के ध्यान से बताया कि कुछ दूरी पर ही एक गांव है जिसमें एक सोना धोबिन नाम की महिला निवास करती है। उसके साथ उसके बेटे और बहू तथा उसका पति भी रहता है। वह धोबिन बहुत ही आचार विचार तथा संस्कार संपन्न और पति परायणा महिला है। यदि वह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह योग बन सकता है तथा साथ ही इसका वैधव्य योग भी मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। कन्या को सोना धोबिन के घर जाकर ही उसकी सेवा करनी पड़ेगी। साधु के मुख से इस बात को सुनते ही ब्राह्मणी के चेहरे पर मानो खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम धोबिन की सेवा तन मन से करो, हो सकता है भगवान तुम्हारे हाथ में विवाह का योग बना ही दें। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके सूर्योदय होने से पहले ही वापस आ गई। ऐसा वह रोज करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछी, बहू, तुम तो बड़े जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। तब बहू ने अपनी माता से कहा, माताजी, मैं तो देर से उठती हूँ। मैं तो यह सोच रही थी कि आप सुबह सुबह उठकर सारे काम कर देती हैं। तब सास बहू दोनों सोचने लगी कि जब हम दोनों यह काम नहीं करते हैं, तब ऐसा कौन है जो हमारे उठने से पहले ही आकर चुपचाप सारे काम कर जाता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता है। तब सास बहू दोनों ही निगरानी करने लगी कि कौन आखिर यह सब कुछ कार्य करके जाता है। एक दिन जब ब्राह्मण कन्या सोना धोबिन के घर का सारा काम करके जाने लगी, तब सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह छुपकर हमारे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु के द्वारा बताई हुई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन एक पति परायणा नारी थी, अतः उसमें एक तेज विद्यमान था। वह अपना सुहाग ब्राह्मण की कन्या को देने के लिए तैयार हो गई। धोबिन के पति कुछ अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से कहा कि जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तब तक तुम इनकी देखभाल करना। ऐसा कहकर सोना धोबिन ब्राह्मण की कन्या के साथ चल दी और उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगा दिया। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति स्वर्ग सिधार गए। चूंकि सोना धोबिन एक पति परायणा नारी थी, अतः उसे इस बात का आभास था। अतः घर से यह सोचकर वह निर्जला ही चली थी, यदि मुझे कहीं भी पीपल का पेड़ मिल जाएगा तो मैं रास्ते में ही पीपल के पेड़ की भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही अन्न को ग्रहण करूंगी। जब सोना धोबिन ब्राह्मण कन्या को सुहाग दी, तब ब्राह्मणी ने पूरी पकवान भेंट स्वरूप दिए थे, लेकिन सोना भौरी पकवान से न देकर 108 ईंट के टुकड़ों से दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही धोबिन के मुर्दे पति के शरीर में वापस जान आ गई और वह जीवित हो गया। उसी समय से लोगों का ऐसा विश्वास है
जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या के दिन फेरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करेगा, उसको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके सोना धोबिन तथा गौरी गणेश जी की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फेरी देते समय जो हम फल, मिठाई और सुहाग का सामान इत्यादि चढ़ाते हैं, उसे पूजन समाप्त होने के पश्चात किसी ब्राह्मण या फिर किसी सुहागन स्त्री को दान स्वरूप दे देना चाहिए। दोस्तों, यही कारण है कि प्रत्येक कन्या की विवाह में सर्वप्रथम धोबिन से ही सुहाग दिलवाया जाता है, जिससे कि उसका सौभाग्य सदा सर्वदा अमर बना रहे। कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माता गौरी मैया की जय, सोना धोबिन की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।